हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 7 द नेकलेस। नेकलेस अर्थात हार। ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर है, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि एक हार, एक नेकलेस कैसे मटिल्डा के जीवन को बदल दिया और कैसे मटिल्डा जो थी वह कैसे उसका पूरा जीवन नर्क बन गया और कैसे वो जो है बहुत कम समय में बूढ़ी दिखने लगी। तो जो बच्चे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, पढ़े हैं, तो उनके लिए आज का ये क्लास बहुत आसान होगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ऑलरेडी इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए क्वेश्चंस और उसके आंसर को समझते हैं। देखिए, हम लोगों का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द लाइजेल्स रिएक्ट। हाउ मीन्स होता है कैसा, डिड द लाइजेल, जो लाइजेल थी यानी कि यहाँ पर मिसेज लाइजेल की बात की जा रही है, जो मिसेज लाइजेल थी यानी कि लाइजेल जो थे उनकी जो पत्नी थी मटिल्डा, उनकी बात की जा रही है कि जो लाइजेल थी वो कैसा रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। तो मटिल्डा जो थी वह कैसी प्रतिक्रिया दी, व्हेन, जब, दे रियलाइज्ड यानी कि लाइजेल यहाँ पर दे दिया है तो दे मीन्स वे यानी दोनों लोग, यानी लाइजेल जो थे उसके पति और मटिल्डा लाइजेल यानी मटिल्डा जो थी वो, दोनों लोग कैसा रिएक्ट किए, व्हेन, जब, दे रियलाइज्ड, वे रियलाइज्ड। रियलाइज मीन्स होता है एहसास करना, महसूस करना। तो जब उनको महसूस हुआ दैट कि द नेकलेस, नेकलेस मीन्स होता है हार, कि हार हैड बीन लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना, कि खो गया है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है कि लाइजेल्स जो थे, यानी लाइजेल्स बोला है तो यानी कि मटिल्डा और उसके पति दोनों लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं जब वे दोनों लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि हार क्या हो चुका है, खो चुका है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा मटिल्डा लाइजेल। जो मटिल्डा थी, मटिल्डा लाइजेल बिकेम, मीन्स होता है होना या बनना, तो हो गई वेरी सैड। वेरी मीन्स होता है बहुत और सैड मीन्स होता है दुखी। यानी जो मटिल्डा लाइजेल थी वह बहुत दुखी हो गई, व्हेन, जब, दे रियलाइज्ड, वे महसूस की, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, जब वे महसूस की दैट की द नेकलेस हैड बीन लास्ट, कि नेकलेस हार जो है हैड बीन लास्ट, खो चुका है। लास्ट मीन्स होता है खोना। यानी मटिल्डा बहुत दुखी हो गई जब वह यह महसूस करती है कि हार क्या हो चुका है, खो चुका है। और दे वेयर श्योर, और दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, श्योर मीन्स निश्चित, और वे इस बात से भी निश्चित थे, इस बात को भी जानते थे दैट की द लॉस ऑफ नेकलेस, द लॉस माने खोना, ऑफ नेकलेस हार का, और वह इस चीज़ से भी निश्चित थे कि हार का जो खोना है, जो हार खो गया है, वुड मेक मीन्स होता है बनाना या करना, ये बना सकता है दियर लाइफ, उनके जीवन को, हेल मीन्स होता है नर्क। और वह इस बात से भी श्योर थे कि जो हार का खोना है, जो हार खो गया है, वह उनके जीवन को नर्क बना सकता है। बिकॉज, क्योंकि मिस्टर लाइजेल, अब उसके जो मटिल्डा के पति थे मिस्टर लाइजेल, उनकी बात की जा रही। बिकॉज, क्योंकि मिस्टर लाइजेल वाज ओनली ए पेटी क्लर्क, वाज मीन्स थे, ओनली केवल, ए पेटी, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, छोटे से, क्लर्क थे, क्योंकि जो मिस्टर लाइजेल थे वह छोटे क्लर्क थे, एक शिक्षा विभाग में छोटे क्लर्क थे। और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड, और इट वाज यह था, वेरी डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन, और यह बहुत कठिन था, फॉर हिम उनके लिए, टू रिप्लेस का मतलब होता है बदले में देना, और उनके लिए बदले में देना बहुत मुश्किल था, नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस माने हार, ऑफ डायमंड मीन्स हीरा, यानी हीरे के हार को बदले में वापस देना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। यानी हम लोगों ने इसके आंसर में देखा
कि मटिल्डा लाइजेल बहुत दुखी हो गई जब उसे यह महसूस हुआ कि उसका हार खो चुका है। और वे दोनों लोग, पति पत्नी दोनों लोग, इस बात को जानते थे कि ये जो हार का खोना है वह उनके जीवन को नर्क बना सकता है, क्योंकि मिस्टर लाइजेल जो थे वह एक तुच्छ क्लर्क थे, छोटे से क्लर्क थे, और उनके लिए बदले में हीरे के हार को देना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था। तो इस प्रकार से हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड मटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डिड मटिल्डा, वाई मीन्स होता है क्यों, डिड मटिल्डा, नॉट लाइक, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, यानी मटिल्डा क्यों नहीं पसंद करती थी। टू विजिट, विजिट मीन्स होता है पास जाना, हर रिच फ्रेंड, अपनी उसकी जो रिच फ्रेंड थी, यानी जो उसकी रिच माने होता है धनी, फ्रेंड मीन्स यहाँ पर सहेली हो जाएगा, यानी मटिल्डा जो थी वह अपनी धनी सहेली के पास जाना क्यों नहीं पसंद करती थी। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मटिल्डा हैड, मटिल्डा जो थी हैड, मटिल्डा हैड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना। मटिल्डा के पास हीन भावना थी। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ समझिएगा, इन्फीरियरिटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना, यानी मटिल्डा के पास हीन भावना थी, बहुत छोटी भावना ये रखती थी। और व्हेनेवर, और जब कभी भी, व्हेनेवर जब कभी भी, सी विजिटेड, यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का विजिटेड रहेगा, VISITED, विजिटेड, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा हर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, विजिटेड हर यहाँ पर रहेगा। तो व्हेन एवर जब कभी भी, सी विजिटेड वह जाती, हर रिच फ्रेंड अपनी, विजिटेड यानी जब वह विजिट करती, जब भी कभी, हर रिच फ्रेंड अपनी धनी सहेली के पास वह जब कभी जाती, तो सी फेल्ट वह महसूस करती, सी मीन्स वह, फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना, तो वह महसूस करती क्या, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, वह बहुत उदास महसूस करती, एंड और डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, और अपने आप को निराश महसूस करती, बिकॉज ऑफ हर पावर्टी, बिकॉज मीन्स कारण, ऑफ हर पावर्टी, पावर्टी मीन्स होता है निर्धनता, गरीबी, अपनी गरीबी के कारण, यानी कि जो मटिल्डा थी इसके पास बहुत हीन भावना थी, और जब भी कभी वह अपनी धनी सहेली के पास जाती तो वह अपने आप को बहुत उदास और निराश महसूस करती, अपनी गरीबी के कारण, अपनी निर्धनता के कारण, क्योंकि ये गरीब थी, इसकी जो सहेली थी वो बहुत पैसे वाली थी। और आगे देखिए क्या है कि सी यूज टू कंपेयर, सी यूज टू वह किया करती थी क्या, कंपेयर, कंपेयर मीन्स होता है तुलना, और वह तुलना करती हर लॉगिंग्स, लॉगिंग्स मीन्स होता है आवास, वह अपने आवास की तुलना करती, यानी जो रहन सहन था अपने रहन सहन की तुलना करती, टू दैट ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड की यानी अपनी सहेली के, अपनी सहेली के रहन सहन से, और अपने रहन सहन की, अपने आवास की क्या करती, कंपेयर करती, तुलना करती। नॉट हैव एट्रैक्टिव ड्रेस, सी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थे एट्रैक्टिव यानी आकर्षित, और ड्रेस मीन्स होता है पोशाक, उसके पास आकर्षित पोशाक भी नहीं थे, एंड और ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, गहने, और उसके पास जो है आकर्षित गहने भी नहीं थे। टू एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सुसज्जित करना, जिससे वह सुसज्जित कर ले, हर सेल्फ स्वयं को, विथ माने साथ, जिसके साथ वह स्वयं को क्या कर ले, एडॉर्न कर ले, सजा ले, यानी उसके पास कोई आकर्षित ड्रेस और कोई आकर्षित जो है पोशाक नहीं था, जिसके साथ वह स्वयं को क्या कर सके, सजा सके, सुसज्जित कर सके।
दैट इज वाई, और दैट इज यही है कि वाई, क्यों, सी डिड नॉट लाइक, सी मीन्स वह डिड नॉट लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, और यही कारण है कि वह पसंद क्यों नहीं करती थी, टू विजिट पास जाना, हर रिच फ्रेंड अपनी धनी सहेली के, और यही कारण था कि वह अपनी धनी सहेली के पास जाना पसंद क्यों नहीं करती थी। इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मटिल्डा के पास बहुत हीन भावना थी, और जब भी कभी वह अपनी धनी सहेली के पास जाती तो बहुत अपने आप को उदास और निराश महसूस करती अपनी गरीबी के कारण, और अपनी रहन सहन की तुलना अपनी फ्रेंड के रहन सहन से करती, और इसके पास कोई आकर्षित पोशाक भी नहीं था और कोई गहने भी नहीं थे जिसके साथ यह स्वयं को सजा सके, और यही कारण था कि वह अपनी धनी सहेली के पास जाना पसंद नहीं करती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई इज मटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है मटिल्डा, अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी, विथ हर लाइफ अपने जीवन के साथ, विथ माने साथ, लाइफ में जीवन, यानी मटिल्डा जो है वह अपने जीवन के साथ दुखी क्यों है, अनहैप्पी क्यों है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, मटिल्डा इज अनहैप्पी, मटिल्डा इज है अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब दुखी, मटिल्डा दुखी है विथ हर लाइफ अपने जीवन के साथ, बिकॉज क्योंकि सी वह सीजलेसली, सीजलेसली का मतलब होता है निरंतर, क्योंकि वह निरंतर लगातार फेल्ट महसूस करती है, हर सेल्फ स्वयं को, कि बार्न, वह बार्न मीन्स होता है जन्म होना, पैदा होना, कि वह लगातार अपने आप को यह महसूस करती है कि वह पैदा हुई है, फॉर आर डेलिकेसीज, डेलिकेसीज का मतलब होता है व्यंजन, कि सभी प्रकार के व्यंजनों के लिए, यानी कि अच्छे अच्छे भोजनों के लिए वह पैदा हुई है, एंड और लग्जरीज, लग्जरीज का मतलब होता है ऐशो आराम की चीज़ें, और ऐशो आराम की चीज़ों के लिए वो पैदा हुई। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा समझना है कि मटिल्डा दुखी थी अपने जीवन के साथ, क्योंकि वह निरंतर यह महसूस करती थी कि उसका जन्म जो है स्वादिष्ट भोजनों और ऐसे ऐशो आराम की चीज़ों के लिए हुआ है, ये हमेशा सोचती थी, और ऐसा जब उसको नहीं मिलता था तो वह दुखी रहती थी। द सैबी वाल्स, और जो सैबी वाल्स थे, यानी सैबी मीन्स जो कह लीजिए कि जो गंदी दीवारें थी, जो उसके घर की जो सैबी वाल्स थी, वाल्स मीन्स होता है दीवार, और सैबी मीन्स हो जाएगा गंदा, यानी उसके घर की जो गंदी दीवारें थीं, एंड और वार्न चेयर, वार्न चेयर, वार्न मीन्स हो जाएगा टूटी फूटी, जीर्ण छीण जो चेयर्स थी, कुर्सियाँ थी, इन हर हाउस उसके घर में, टार्चर्ड, टार्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना, तो प्रताड़ित करती थी, एंड और एंगर्ड हर, एंगर्ड मीन्स होता है क्रोधित करना, और उसे क्रोधित कर देती थी। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मटिल्डा अपने जीवन के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वह निरंतर यह महसूस करती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों और ऐशो आराम की चीज़ों के लिए हुआ है, उसके घर की जो गंदी दीवारें थी और उसके घर में जो टूटी फूटी कुर्सियाँ थी, वह हमेशा उसको प्रताड़ित करती रहती थी और उसे क्रोधित कर देती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हर हस्बैंड इज़ ए काइंड लविंग, हर हस्बैंड उसका पति, मटिल्डा का जो पति है वो काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु, वह दयालु है, एंड और लविंग, लविंग का मतलब होता है प्यारा या तो अनुरागमय कह सकते हैं हम लोग, यानी मटिल्डा का जो पति है वह बहुत दयालु और अनुरागमय है। तो डू यू एग्री, तो डू यू एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत, तो क्या आप सहमत हैं, यानी मटिल्डा का जो पति है वह दयालु और बहुत प्यारा है, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं, एग्री हैं। गिव एग्जाम्पल्स, उदाहरण दीजिए, गिव मीन्स देना, एग्जाम्पल्स उदाहरणों को दीजिए, टू सपोर्ट कि सपोर्ट करे योर आंसर, यानी ऐसे उदाहरण को दीजिए जो आपके आंसर को सपोर्ट करे, सहारा दे। तो देखिए क्या उसका पति था, कैसा था, अब देखते हैं इसको, इसका आंसर क्या है। ही वांट, ही मीन्स वह वांट्स,
वांट मीन्स होता है चाहना, यानी उसका पति चाहता था हर उसको टू बी हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश, यानी जो मटिल्डा का पति था वह मटिल्डा को हमेशा खुश करना चाहता था। ही स्पेंड, और ही मीन्स वह स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, वह खर्च कर दिया ए ह्यूज सेविंग। ए ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बड़ी, और सेविंग्स का मतलब होता है बचत, यानी वह काफ़ी लंबी काफ़ी बड़ी बचत को स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। दैट, जिसको ही हैड सेव्ड, सेव्ड मीन्स होता है सुरक्षित रखना, जिस रकम को वह सुरक्षित रखा था फॉर ईयर्स, वर्षों से, टू बाई खरीदने के लिए, एक गन, एक बंदूक को, फॉर हिज हॉबी, अपनी शौक के लिए, फॉर बाइंग, खरीदने में, ए प्रेटी ड्रेस, एक सुंदर पोशाक, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। यहाँ पर समझिएगा कि वह हमेशा मटिल्डा को खुश करना चाहता था, और वह अपनी एक बड़ी रकम, एक अपनी बड़ी बचत जो थी, ह्यूज सेविंग्स जो थी, उसको खर्च कर दिया, जिसको वह कई वर्षों से एक गन खरीदने के लिए, अपनी शौक के लिए एक गन खरीदने के लिए रखा था, उसको किस पर खर्च कर दिया? बाइंग ए प्रेटी ड्रेस, एक सुंदर पोशाक खरीदने में खर्च कर दिया, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि सी कुड अटेंड, उसकी जो पत्नी थी वह वह कुड अटेंड, अटेंड मीन्स होता है शामिल होना, ताकि वह शामिल हो सके ए बिग पार्टी, एक बड़ी सी पार्टी में, समारोह में, जो शिक्षा मंत्री के यहाँ थी, एंड और एंजॉय इट, और उसका आनंद ले सके। व्हेन जब द कास्टली नेकलेस इज लास्ट, और व्हेन जब द कास्टली, कास्टली का मतलब होता है महंगा, जो नेकलेस था, हार था, इज लॉस्ट, खो गया है, तो ही स्पेंट, वह क्या करता है? खर्च कर देता है, ऑल हिज सेविंग्स, अपनी जो बचत थी, यानी और जो उसकी बचत थी, जब हार खो जाता है तो अपनी और जो उसकी बचत थी उसको भी खो देता है, एंड इवन, एंड और इवन, यहाँ तक कि बारो, उधार भी ले लेता है, टू रीपे इट, रीपे का मतलब होता है पुनः भुगतान करने के लिए, यानी कि उस गहने नेकलेस को पुनः वापस देने के लिए वो क्या करता है? उधार भी ले लेता है। ही वर्क्स डे एंड नाइट, ही वर्क्स, वह काम करता है, डे एंड नाइट, दिन और रात, वह दिन और रात काम करता है, बट, लेकिन, नेवर माने कभी नहीं, क्रिएट्स, उत्पन्न करता है, एनी रकस, एनी मीन्स होता है कोई भी, रकस मीन्स होता है हंगामा, झगड़ा, कोई हंगामा कभी उत्पन्न नहीं करता है, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। तो ये जो हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों के द्वारा ये दिया गया एग्जाम्पल है, इससे ये क्लियर होता है कि उसका जो पति था वह दयालु था और प्यारा था, क्योंकि वह हमेशा मटिल्डा को खुश रखने की कोशिश करता था। वह अपनी बचत, जिसको वह कई वर्षों से बचा करके अपनी शौक के लिए एक बंदूक खरीदने के लिए रखा था, अपनी पत्नी के सुंदर पोशाक खरीदने में खर्च कर देता है, और यह सोचकर कि मेरी पत्नी जो है एक बड़ी पार्टी को अटेंड कर सके और उसका आनंद ले सके। और जब पार्टी में जाने के बाद वो महंगा नेकलेस खो जाता है तो वो क्या करता है कि अपनी और जो बचत थी उसे भी खर्च कर देता है, उधार भी लेता है। उसके बाद ये दिन रात काम करता है और कभी घर में अपनी पत्नी के साथ कोई हंगामा उत्पन्न नहीं करता, कोई हंगामा नहीं करता। इससे ये लगता है कि वो बहुत प्यारा व्यक्ति था। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मटिल्डाज हस्बैंड सेव्ड द मनी फॉर वाट हैड मटिल्डाज हस्बैंड, मटिल्डा का जो पति था वो सेव्ड बचाया था मनी धन को, फॉर मीन्स के लिए, यानी मटिल्डा का जो पति था वह धन को किस लिए बचाया था। और वाई डिड, वाई मीन्स क्यों, डिड ही, वह देन मीन्स तब, पार्ट, पार्ट मीन्स होता है खंड करना, तो वह खंड क्यों कर दिया, विथ हिज सेविंग्स, अपनी बचत का, तब वह अपनी बचत को कई खंड में क्यों कर दिया, यानी मटिल्डा का पति जो था वह धन को किस लिए बचा के रखा था और तब वह उसका खंड क्यों कर दिया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मटिल्डाज हस्बैंड, जो मटिल्डा का हस्बैंड था, जो पति था, हैड सेव्ड, वह बचाया हुआ था, सेव्ड किया था, ए गुड अमाउंट, एक अच्छी राशि, अमाउंट मीन्स राशि, आप मनी, धन की,
यानी कि जो मटिल्डा का पति था वह धन की एक अच्छी राशि, एक अच्छी मात्रा बचा करके रखा था। टू बाई ए गन, टू बाई खरीदने के लिए, ए गन एक बंदूक, फॉर हिम अपने लिए वह एक बंदूक खरीदने के लिए बचा के रखा था। बट लेकिन वेन जब हिज वाइफ उसकी पत्नी, लेकिन जब उसकी पत्नी रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर देना, तो जब उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया टू अटेंड शामिल होने के लिए द पार्टी समारोह में, विदाउट ए न्यू ड्रेस बिना एक नए पोशाक के, यानी जब उसकी पत्नी बिना एक नए पोशाक के, विदाउट ए न्यू ड्रेस यानी बिना एक नए पोशाक के उस पार्टी को अटेंड करने में क्या कर दी कि रिफ्यूज्ड कर दी, मना कर दी, तो ही हैड टू गिव अप, तो वो क्या कर दिया, ही हैड टू गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो वह त्याग दिया बाइंग द गन, यानी गन को खरीदना जो उसकी शौक थी उसको छोड़ दिया। और ही यूज्ड द सेव्ड, और वह अपने सेव्ड को, जो सेविंग थी उसकी, जो बचत था उसका 400 फ्रैंक, कितनी थी, जो 400 फ्रैंक थी उसको टू बाई खरीदने के लिए दे दिया, बाई करने के लिए दे दिया। हर उसको कास्ट्यूम का मतलब होता है पोशाक, उसको पोशाक खरीदने के लिए क्या किया, दे दिया। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मटिल्डा का पति एक अच्छे धन की मात्रा को बचा के रखा था एक बंदूक खरीदने के लिए, लेकिन मटिल्डा जब बिना एक नए ड्रेस के पार्टी में जाने से मना कर दी तो वह गन को जो खरीदने का उसका प्लान था उसको वो त्याग दिया, छोड़ दिया। और वह क्या किया कि एक जो धन था उसका सेव्ड था जो है, तो ही यूज्ड, वह यूज कर दिया सेव्ड को 400 फ्रैंक को टू बाई खरीदने के लिए, हर उसको एक कास्ट्यूम, एक पोशाक खरीदने में उसका यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वाट वाज द काज ऑफ मटिल्डा रूइन। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द काज मीन्स होता है कारण, आप मटिल्डा रूइन का मतलब होता है बर्बादी, यानी मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। और हाउ कुड सी हैव एवॉइड इट, हाउ मीन्स कैसे, कुड मीन्स सकना, सी मीन्स वह, एवॉइडेड मीन्स होता है बचना, और वह इससे कैसे बच सकती थी, यानी मटिल्डा के बर्बादी का कारण क्या था और वह इस बर्बादी से कैसे बच सकती थी, कैसे इस बर्बादी को एवॉइड कर सकती थी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर होगा हम लोगों का कि कैसे वो बच सकती थी। तो मटिल्डा थी, मटिल्डाज एक्सपीरेशन, जो मटिल्डा का एस्पिरेशन था, एस्पिरेशन का मतलब होता है लालसा, यानी जो मटिल्डा की लालसा थी, एंड और अनरियलिस्टिक मतलब होता है अवास्तविकता, और जो अवास्तविकता थी, अवास्तविकता का जो ड्रीम था, ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न, यानी यहाँ पर मटिल्डा की जो लालसा और अवास्तविकता का जो ड्रीम था, जो स्वप्न था, वेयर मीन्स थे, द काज मीन्स कारण, ऑफ हर रूइन उसके बर्बादी का, यानी मटिल्डा की लालसा और अवास्तविक जो ड्रीम था यही उसके बर्बादी का कारण था। ये हम लोगों का यहाँ तक का आंसर हो गया, यानी उसके बर्बादी का कारण यही था। और वह इससे कैसे बच सकती थी, तो सी पेड ड्यू इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, और पेड मीन्स होता है देना, यानी वह महत्व देती थी किसको, टू मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब होता है भौतिकवादी वस्तुएं, और वह भौतिकवादी वस्तुओं को क्या करती थी, बहुत महत्व देती थी, उसको महत्व नहीं देना चाहिए था। सी कुड हैव इजली, और सी कुड हैव इजली, सी मीन्स वह, कुड हैव इजली का मतलब होता है आसानी, वह आसानी से एवॉइडेड बच सकती थी। इफ यदि सी हैड रिमेंड वह रही होती, रिमेन मीन्स रहना, विद इन हर मीन्स, विद इन माने होता है अंदर, हर मीन्स माने होता है ढंग, यानी वह अपने ढंग के अंदर रही होती, अपना जो उसका दायरा था उस दायरे में रही होती तो इससे बच जाती। उसका ख्वाब जो है क्या होने लगा, महारानियों का होने लगा, इसलिए वो बर्बाद हो गई। सी वाज नॉट प्रैक्टिकल लेडी, और सी वाज वह थी, नॉट मीन्स नहीं, ए
प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, लेडी मीन्स महिला। वह एक व्यवहारिक महिला नहीं थी। एंड और हैड नॉट अंडरस्टूड, और वह अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना, वह समझ भी नहीं पाती थी हर हस्बैंड, अपने पति के फीलिंग्स की, भावनाओं को, फीलिंग को, और वह अपने पति की भी भावनाओं को समझ नहीं पाती थी। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मटिल्डा जो थी, मटिल्डा की लालसा और मटिल्डा का अवास्तविक जो स्वप्न था, जो ड्रीम था, यही उसके बर्बादी का कारण था। मटिल्डा जो थी वह भौतिकवादी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी, महत्व देती थी। वह आसानी से इससे बच जाती अगर वह अपने दायरे में रही होती, और वह एक व्यवहारिक महिला नहीं थी, और वह अपने पति की भावनाओं को कभी समझ नहीं सकती थी, यानी कभी नहीं समझी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टियर, व्हाट मीन्स क्या, डिड मैडम फॉरेस्टियर। अब ये मैडम फॉरेस्टियर कौन है, यही उसकी जो धनी सहेली थी उसी का नाम है। तो व्हाट मीन्स क्या, मैडम फॉरेस्टियर टेल माने कहीं मटिल्डा को अबाउट द रियलिटी, अबाउट मीन्स बारे में, द रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, ऑफ हर नेकलेस, नेकलेस मीन्स होता है हार, यानी अपने हार की वास्तविकता के बारे में जो फॉरेस्टियर थी उन्होंने मटिल्डा से क्या कहा, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आफ्टर हैविंग लास्ट द बारो नेकलेस। आफ्टर मीन्स बाद, लास्ट मीन्स होता है खोना, और बारो मीन्स होता है उधार लेना, नेकलेस माने होता है हार, यानी उधार वाले हार को खोने के बाद मटिल्डा रिप्लेस्ड इट, मटिल्डा जो थी रिप्लेस्ड कर दी, रिप्लेस्ड का मतलब उसके बदले में उसको दूसरा हार दे दी, विथ ए डायमंड, एक डायमंड का, हीरे का, नेकलेस माने हार, बाट खरीद करके, बाट मीन्स होता है खरीदना, खरीद करके, फॉर 36,000 फ्रैंक, कितने का, 36, यानी कि 36,000 फ्रैंक की एक डायमंड का नेकलेस खरीद करके उसको क्या कर दी कि वापस दे दी। बट लेकिन मैडम फॉरेस्टियर, जो मैडम फॉरेस्टियर थी, टोल्ड हर, टोल्ड मीन्स बताई हर, उससे दैट की हर नेकलेस, उनका हार, वाज फॉल्स, फॉल्स मीन्स नकली, क्यों, और मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा से कहीं कि मेरा जो हार था वो नकली था, एंड और कास्टिंग अबाउट 500 फ्रैंक्स, और उसकी जो कास्टिंग थी, जो लागत थी, जो मूल्य था, वह लगभग 500 फ्रैंक की थी। ये वास्तविकता के बारे में फॉरेस्टियर मटिल्डा से क्या करती हैं, बताती हैं। यानी कि यहाँ पर इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि उस उधार वाले हार को खोने के बाद मटिल्डा जो थी वह एक हीरे के हार को 36,000 फ्रैंक में खरीद करके फॉरेस्टियर को वापस दे देती हैं। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर जो थी वह उनसे कहती हैं कि मेरा हार जो था वो नकली था और उसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंक की थी। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट चेंजेस, व्हाट मीन्स क्या, चेंजेज, चेंजेज मीन्स होते हैं परिवर्तन, तो क्या परिवर्तन केम आए, केम मीन्स आना, इनटू द लाइफ, इनटू द लाइफ जीवन में, ऑफ लाइजेल, लाइजेल के, आफ्टर द नेकलेस वाज लास्ट, आफ्टर मीन्स बाद, नेकलेस मीन्स हार, वाज मीन्स था, लास्ट मीन्स खोना, यानी कि हार को खोने के बाद जो मटिल्डा लाइजेल थी उनके जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आए, एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, दे हैड, अब परिवर्तन क्या हुआ कि जब हार खो गया तो क्या हुआ कि अपना जीवन कैसे परिवर्तित की, क्योंकि कर्ज बहुत हो गया था 36,000 फ्रैंक के एक हीरे के हार को वापस करने में। तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ, दे हैड टू शिफ्ट, वे शिफ्ट हो गई। अब जो मटिल्डा जो थी जो एक महंगे किराए के घर में रहती थी तो अब वे शिफ्ट हो गई, कहाँ पर, टू ए चीपर रूम, चीपर का मतलब होता है सस्ता, रूम मीन्स होता है कमरा, वह एक सस्ते कमरे में अब शिफ्ट हो गई। अब बड़े बड़े कमरे में नहीं रह रही हैं, अब एक सस्ते से कमरे में जा कर के रूम में जाके शिफ्ट हो गई। एंड और डिसमिस द सर्वेंट, और जो नौकर थे उनको भी डिसमिस कर दिया, यानी नौकरों को भी हटा दिया, छुट्टी दे दी। सी डिड ऑल द हाउस होल्ड, और सी डिड ऑल, वह, ऑल माने सभी, हाउस होल्ड वर्क्स,
हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घर का काम करना, और वह सब घर का काम करती थी एंड और शॉपिंग खरीदारी भी करती थी बाय हरसेल्फ, स्वयं के द्वारा। यानी क्या हुआ कि अब मटिल्डा के जीवन में ये परिवर्तन हुआ कि मटिल्डा जो थी वह एक सस्ते घर में, एक सस्ते रूम में शिफ्ट हो गई, नौकरों को छुट्टी दे दिया, यानी नौकर को डिसमिस कर दिया, हटा दिया, और वह घर के सभी काम को स्वयं करने लगी और अब शॉपिंग करने भी स्वयं जाती थी। सी फेच्ड वाटर, और वह फेच्ड प्राप्त करती थी यानी लाती थी, वाटर मीन्स पानी, यानी पानी लाने भी स्वयं जाती थी। वाश्ड द फ्लोर, और वाश्ड मीन्स साफ करती थी, द फ्लोर फर्श को, अब फर्श को भी स्वयं साफ करती थी। अटेंसिल्स बर्तनों को भी साफ करती थी, एंड और डर्टी क्लॉथेस, और गंदे कपड़ों को भी साफ करती थी बाय हरसेल्फ, स्वयं के द्वारा। मटिल्डाज हस्बैंड, और जो मटिल्डा का पति था, हस्बैंड था, वर्कड काम करता था, इन द इवनिंग शाम में भी, एंड और लेट नाइट देर रात तक भी, टू पे भुगतान करने के लिए, पे करने के लिए, देने के लिए, बैक मीन्स वापस, द डेप्ट डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, यानी जो डेप्ट हो गया था, जो कर्ज हो गया था, उस कर्ज को देने के लिए ये सब दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो मटिल्डा थी वह एक सस्ते रूम में शिफ्ट हो गई, नौकरों को डिसमिस कर दिया, घर के सभी काम को स्वयं करने लगी, स्वयं खरीदारी करने जाने लगी, पानी भी लाने स्वयं जाती थी, फर्श को साफ करती थी, बर्तनों को साफ करती थी, गंदे कपड़ों को भी साफ करती थी, और जो मटिल्डा का पति था वो शाम में भी काम करता था, लेट नाइट तक भी काम करता था, ताकि वह कर्ज को पुनः क्या कर सके, भुगतान कर सके। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो 8 क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा। अभी इस चैप्टर का जो शेष बचा हुआ कुछ क्वेश्चन हैं और उसके आंसर्स हैं, तो उसका हम आप लोगों को कराएंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 में। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।